नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ओली का अयोध्या कांड। बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की, जो कि एक ऐसी कठपुतली बने हुए हैं जिसकी डोर सीधे चाइना के हाथों में है। यह बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ओली अयोध्या और श्री राम पर झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। यह उनके देश के भी किसी शख्स ने सोचा नहीं होगा। ओली ने नेपाल के एक गांव को असली अयोध्या और श्री राम को नेपाली राजकुमार बताया। इस सफेद झूठ के बाद ओली के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा नेपाल में ही खुल गया। श्री राम की अयोध्या पर सबसे बड़ा झूठ। चीन के दबाव में नेपाल के पीएम का फरेब। ओली ने श्री राम को बताया नेपाली राजकुमार। नेपाल के एक गांव को बताया असली अयोध्या। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सफेद झूठ से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल के लोग भी बहुत गुस्से में हैं। नेपाल के लोग हैरान हैं कि उनके प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या निवासी, भारत के अयोध्या निवासी हैं और उसको हमारे प्रधानमंत्री जी जो नेपाल के हैं कह के जो संबोधन कर रहे हैं। कल तक हम लोगों का और बहनोई और साला का जो संबंध था उसको भाई के संबंध में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग घोर आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं और ये इसको हम लोग धर्म पे आक्रमण हो रहा है इस रूप में ले रहे हैं। इस प्रकार की बात से हम लोगों का ये दो मित्र देश का जो संबंध है इसमें एक कुठाराघात है। तसर्थ इस चीज को अविलंब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री केपी ओली जी के तरफ से आवश्यक संशोधन होना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि नेपाल के पीएम ओली ने अयोध्या और श्री राम के बारे में क्या कहा था। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिनु, भारतका होइन अयोध्याका दिएका छौँ। हामीले अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगन्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पंडित पछि गएर उसले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृंगा भन्ने ठाउँ छ। चीन की चाटुकारिता में ओली इतना गिर गए कि श्री राम और अयोध्या को लेकर ऐसा झूठ बोला जिससे हर नेपाली सन्न है। केपी ओली ने भानु जयंती के अवसर पर कल अपने आवास पर बयान देते हुए कहा कि श्री राम नेपाली है और अयोध्या भी नेपाल का है। वहीं भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांस्कृतिक अतिक्रमण करते हुए भारत ने अयोध्या को अपने उत्तर प्रदेश में बना दिया है। वहीं केपी ओली के इस बयान के बाद पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। साथ ही हिंदू धर्म पर एक सवाल खड़ा करना और सांस्कृतिक के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लोग लगा रहे हैं। वहीं ओली के इस बयान के बाद ओली को अपरिपक्व भी कह रहे हैं। लगता है चीन के चक्कर में केपी शर्मा ओली की याददाश्त चली गई है, तो हम उनको एक तस्वीर दिखाते हैं मई 2018 की। नेपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर से अयोध्या के बीच चलने वाली बस को
हरी झंडी दिखा रहे हैं। साथ में ओली भी मौजूद हैं। ओली साहब, अगर अयोध्या आपके नेपाल में ही है तो फिर जनकपुर से अयोध्या के बीच चलने वाली बस सेवा को हरी झंडी दिखाने क्यों आए थे? इस बयान के बाद पूरे गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हम आज तक ऐसा सुने ही नहीं कि अयोध्या वीरगंज में है। अयोध्या शुरू से ही भारत में है और राम जी की बारात जनकपुर आकर सीता से उनकी विवाह हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ओली अब भी दावे कर रहे हैं कि यह श्री राम नेपाली है और अयोध्या नेपाल में है। नेपाल सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट भी नेपाल में श्री राम से जुड़े निशान के तौर पर जनकपुर को ही बताती रही, जहां सीता जी का जन्म हुआ था। जहां उनका विवाह श्री राम से हुआ, जहां आज भी भव्य जानकी मंदिर खड़ा है। अब आप भी सुनिए ओली की झूठी अयोध्या पर नेपाल के जानकी महल के महंत राम तपेश्वर दास का क्या कहना है। वास्तविकता ये है कि प्राचीन काल से ही तुलसी बाबा ने 500 वर्ष पहले का भी एक लेकर रामचरितमानस और विभिन्न प्रकार की जो है सो संस्कृति का जो एक धरोहर होता है उसका चिन्ह, उससे भी ये दिखा जाता है कि अयोध्या जो है सो वास्तविक जहाँ से बाराती हर साल विवाह उत्सव में आता है वही अयोध्या है। जनकपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है धनुष धाम। कहा जाता है कि स्वयंवर के दौरान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो धनुष का एक हिस्सा इसी जगह गिरा, जिसे धनुष धाम के नाम से जाना जाता है। नेपाल सरकार का पर्यटन विभाग अब तक जनकपुर और धनुष धाम को ही श्री राम के निशान के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन ओली का अयोध्या कांड खुद नेपाल के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। रामचन्द्र भगवान जी को जन्म को बारे में गलत व्याख्या गर्नु जुन भएको छ, उहाँलाई जानकारी नभएर यसरी व्याख्या गरेर कुनै धर्म संस्कृति माथि प्रहार गर्नु गलत हो। वीरगंज के लोगों का साफ साफ कहना है कि उन्होंने किसी दूसरी अयोध्या के बारे में नहीं सुना। पीएम ओली ने श्री राम की गलत व्याख्या कर भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने का काम किया है। तो नेपाल की सियासी पार्टियों ने भी एक सुर में ओली के अयोध्या कांड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ट्वीट किया, आदिकवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। तो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने ट्वीट किया, किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान नहीं देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ओली भारत और नेपाल के संबंध और खराब करना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। ओली अपने अयोध्या कांड से क्या हासिल करना चाहते थे ये तो वही जाने, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने ऐसा झूठ बोला है जिससे वो अपने ही नेपाल में लोगों की नजरों में गिर गए हैं। काठमांडू से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो केपी शर्मा ओली का राम नाम कितना सत्य है यह खुद वो बेहतर जानते हैं और नेपाल के लोग भी बेहतर जानते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की नई रामायण से अयोध्या के लोग भी दंग हैं। हिंदुस्तान में भी उनके असत्य के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। साधु संतों ने एक सुर में कह दिया, इस पृथ्वी में श्री राम की अयोध्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ओली की नई रामायण पर थू थू होने लगी तो नेपाल की सरकार की ओर से यह कहा गया कि आस्था को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं, राम जी का अयोध्या वही। हजारों वर्षों की हमारी परंपरा को तुम जैसे कितने चीन पोषित आए और गए, वो तोड़ नहीं पाए। अयोध्या अनादिकाल से भारत में है। नेपाल वासी जो हैं उनका दुर्भाग्य है कि एक मानसिक विचलित व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है।
त्रेता युग से पूरी दुनिया यही जानती है कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुए। श्री राम की अयोध्या सरयू किनारे बसी है। कल कल बहती सरयू की धारा अयोध्या के हर बदलाव की गवाह रही है। इस भव्य दिव्य प्राचीन नगरी का जर्रा जर्रा श्री राम की मौजूदगी की गवाही देता है। अयोध्या के लोग हैरान हैं कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना बड़ा झूठ बोला कैसे। शास्त्रों में दिया गया है अयोध्या सरयू के किनारे बसा हुआ है और अयोध्या सरयू नेपाल में है नहीं, अयोध्या में है, तो अयोध्या में ही नेपाल अयोध्या रहेगा ना। यहाँ उत्तरी प्रदेश में है और कहाँ अयोध्या रहेगा। बता रहे हैं उनकी भावनाएं गलत हैं, इसलिए अयोध्या यही है जहाँ सरयू जी हैं और सरयू से ही अयोध्या की पहचान है और इसीलिए हम लोग समझते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि यही है। पूरी अयोध्या भगवान राम की है, वो क्या बताएंगे, वो भगवान राम को प्रमाणित करेंगे। भगवान राम तो हम लोग के हृदय में बसे हैं, तो ये अयोध्या पावन अयोध्या नगरी है। अब ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा प्राचीनतम नगरी है जहाँ भगवान श्री राम ने अवतार लिया और उनके कहने से ये साबित नहीं होता है। पौराणिक स्थल है ये और आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है भैया, ये सरासर झूठ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के श्री राम पर दिए गए बयान से अयोध्या के संत भड़के हुए हैं। संत समाज का कहना है कि अयोध्या पूरी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। वेद, पुराण और रामायण में साफ साफ लिखा है कि सरयू किनारे अयोध्या बसी है। जब से नेपाल चाइना के सह में आया तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल कल बहती हुई मां सरयू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहां पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान से राम माने जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि माओवादी नेता ओली ने जो बयान दिया है इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। अयोध्या के बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं, श्री राम के बारे में भी कोई भ्रम नहीं, लेकिन हिंदुस्तान से नेपाल तक का एक एक आदमी समझ रहा है कि ओली क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। श्री राम के बारे में ओली के मुंह से जो शब्द निकले वो असल में उनके नहीं, चीन के हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर लिया है। लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। ऐसे में अपना पाप छिपाने के लिए ओली ने श्री राम और अयोध्या को लेकर नई स्क्रिप्ट तैयार कर ली। उन्होंने जो कहा है वो दबाव में कहा है, भारत के विरोध में अंधा होकर कहा है। ना तो नेपाल की जनता इसको स्वीकार करेगी, ना हिंदू मानस स्वीकार करेगा। मैं समझता हूँ कि राम में विश्वास करने वाले सब लोग, सीता मैया के जन्म स्थान के सब लोग उनको धिक्कार रहे होंगे। जिस प्रकार का नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी का बयान आया है उससे हर राम भक्त और हमारे सभी पूज्य संत इससे बहुत नाराज हैं। इस प्रकार के बयान देने से नेपाल को शायद मैं समझता हूं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान तो छोड़िए, नेपाल का भी बच्चा बच्चा जानता है कि अयोध्या कहाँ है, श्री राम कहाँ पैदा हुए। लेकिन अगर नेपाल के पीएम ओली की याददाश्त वाकई कमजोर है, अयोध्या और श्री राम के बारे में उनकी जानकारी वाकई कमजोर है, तो हम उनकी जानकारी दुरुस्त कर देते हैं। इसी प्राचीन नगरी में रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। सरयू के घाटों पर त्रेता युग वाला वैभव लौटाने की तैयारी चल रही है। माना जाता है कि अयोध्या की स्थापना प्रथम पुरुष मनु ने की
अयोध्या और उनके सूर्य वंश का सूत्रपात मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से हुआ। इक्ष्वाकु वंश में राजा राम के पिता दशरथ 63वें शासक माने जाते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हुई। अंतिम वेद अथर्व वेद ने अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया है। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्व वेद के समय अयोध्या अस्तित्व में थी। इसी तरह वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में भी अयोध्या का वर्णन है। इसमें अयोध्या का भूगोल और शहर विन्यास का भी वर्णन है। वेद और रामायण के काफी बाद पुराण लिखे गए। पुराणों में भी अयोध्या का जिक्र है। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। जाहिर है सरयू किनारे बसी अयोध्या का अस्तित्व सनातन काल से है। आज लोगों की आंखों के सामने जो अयोध्या है वही हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जहां श्री राम का जन्म हुआ। जैनों के 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे, यानी उस वंश के थे जिनसे भगवान राम का संबंध था। खुद गौतम बुद्ध कुछ समय तक साकेत यानी अयोध्या में रहे थे, इसलिए बौद्ध जातक कथा में अयोध्या का जिक्र मिलता है। बौद्ध धर्म के उस काल खंड का अगर हम अध्ययन करें तो 6th सेंचुरी BC में हमको उल्लेख मिलता है कि ये जो शहर है अयोध्या, इसे साकेत के नाम से जाना जाता था और प्रसेनजीत नाम के व्यक्ति इसके राजा हुआ करते थे और इसका उल्लेख आगे चलकर मौर्य काल में भी मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा पूर्व 5वीं सदी यानी गौतम बुद्ध के काल तक अयोध्या की स्थापना पवित्र तीर्थ के रूप में हो चुकी थी। अयोध्या और श्री राम को लेकर दुनिया में कहीं कोई भ्रम नहीं है, नेपाल के लोगों में भी नहीं। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने एक ऐसा झूठ बोला है जिसे मानने के लिए उनके मुल्क में ही कोई तैयार नहीं है। अयोध्या से अरविंद कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।